जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडीज ट्रैक पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का सवाल सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, प्रतिशत लाभ इसमें आपको ज्ञात करना है। सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति 11 केले 10 रुपए में खरीदता है और 10 केले 11 रुपए में बेचता है। यानी कि 11 केले 10 रुपए में खरीदे और 10 केले 11 रुपए में बेच दिए। तो भैया हमें लाभ जो है प्रतिशत में बताना है। लाभ तो आप सब लोग निकाल लेंगे, उसके बाद लाभ निकाल के हमें वो जो लाभ है वो प्रतिशत में बताना है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, तो बस आप ध्यान से देखते जाइएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसी को क्या बोलते हैं भैया, सीपी बोलते हैं। सीपी शॉर्ट में बोल देते हैं इसको, सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या? क्रय मूल्य, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इसका क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए, अगर हम इसका क्रय मूल्य देखते हैं तो क्या है कि 11 केले, भैया 11 केले जो हैं 10 रुपए में खरीद लिए। 11 केले 10 रुपए में खरीदे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक का निकालते हैं। यानी कि 11 केले का क्रय मूल्य 10 रुपए है, यानी कि सीपी जो है वो 10 रुपए है। तो भैया एक केले का कितना होगा, किसका भैया, एक केले का कितना होगा। तो सबको पता है भैया, यहाँ पर अगर हम एक केले का निकालना चाहें तो 11 जो है ये 10 के बट्टा में ना चला जाएगा। तो देखिए, 10 के बट्टा में 11 चला गया और ये रुपए आ गया। यानी कि एक केला कितने का खरीदा, 10/11 रुपए का खरीदा। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद आप देखिए, अब हम निकालते हैं इसका जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस। इसी को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसी को विक्रय मूल्य, शॉर्ट में लिख देता हूं एसपी, और क्या है ये विक्रय मूल्य। अब हम इसका ये निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य मतलब क्या है, जितने में बेचा गया है। क्रय मूल्य मतलब है कि खरीदा गया है, और विक्रय मूल्य जितने रुपए में बेचा गया है। तो देखिए, 10 केले कितने में बेचे गए हैं, 11 रुपए में। देखिए भैया, 10 केले कितने में बेचे गए हैं, तो हमने देखा 10 केले बेचे गए हैं 11 रुपए में। तो भैया एक केला कितने में बेचा गया है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो सबसे पहले एक का क्रय मूल्य निकाल लो। मतलब ऐसे सवाल हो ना, उसमें आप कंसेप्ट समझो। इसका कंसेप्ट क्या है कि पहले तो एक का निकालेंगे, तो एक केले का क्रय मूल्य निकालेंगे और एक केले का ही विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए, एक केले का क्या करेंगे, एक केले का विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो ये जो 10 है ये उठ के 11 के बट्टे में चला आएगा। तो 11/10 रुपए आ गया। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो एक केले का क्रय मूल्य 10/11 रुपए, और एक केले का विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस वो 11/10 रुपए आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए, सवाल में क्या क्या आ गया है, प्रतिशत लाभ, यानी कि लाभ प्रतिशत आपको बताना है। यानी कि इतना तो कन्फर्म है कि भैया हमें लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। आप खुद देख लीजिए, जो 11/10 है ये 10/11 से बड़ा होता है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है, तो भैया लाभ ही तो हुआ होगा। अब आप देखिए कि हम 5 रुपए की चीज खरीदें और उसको 7 रुपए में बेच दें, तो भैया प्रॉफिट ही तो हुआ है, हमको लाभ ही तो हुआ है। कितने का, 2 रुपए का। अब ये जो 2 रुपए निकला है, देखिए हमने 5 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का हमने क्या किया, खरीदा और 7 में उसको बेचा। तो हमें जो लाभ हुआ कितने का हुआ, 2 रुपए का। कैसे पता चला, जितना बेचा है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उससे हमने क्या किया, जो कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि जितने में खरीदा था उतना घटा दिया। तो इसमें भी हमें लाभ हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है। तो भैया अब देखिए आप ध्यान से कि प्रॉफिट जो हुआ है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करें, प्रॉफिट निकालने के लिए हम जो एसपी है इसमें से क्या करें, सीपी माइनस कर दें। इसी में तो हमने 7 में से 5 घटाया तब ना 2 आया था। तो इसी तरह एसपी कितना है, 11/10 रुपए। तो भैया यहाँ हम क्या लिखेंगे, 11/10 माइनस जो सीपी है, यानी कि एक केले की। भैया एक ही केले का हमें देखना है, क्योंकि एक केले का आपने निकाला है ना, तो एक ही केले का आप देखना है। तो एक केले का सीपी कितना है, 10/11 रुपए। देखिए 10/11 रुपए। अब भैया हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले 10 और 11 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भैया, 110 आएगा। अब 10 से जब इसमें भाग देंगे कितना, 11 आएगा। और इसी 11 का क्या करेंगे, ये ऊपर क्या करेंगे, 11 में गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 121 माइनस। अब जब 11 का 10 में भाग देंगे तो 10 आएगा, और 10 का जब 10 में ऊपर आप गुणा कर देंगे तो 10 हम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिए, अब क्या करना है, हमें 121 में से 100 घटाना है। तो 121 में से 100 जाएगा, 21 बचेगा, और बटा में 110 है। चलिए, तो इतना रुपए क्या आ गया, इतना तो भैया आपका प्रॉफिट है। क्या है, 21/110 रुपया क्या है, प्रॉफिट आ गया, ठीक, प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है भैया, लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत यानी कि अंग्रेजी में लिख लीजिए आप क्या, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट, और ये परसेंट का चिन्ह बना लीजिए,
प्रॉफिट परसेंट, यही तो आपको ना निकालना है। तो भैया लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जितना आपको प्रॉफिट हुआ है यानी कि जितना आपको लाभ हुआ है, और बटा में क्या रहता है, बटा में रहता है क्रय मूल्य। देखिए लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, बटा में हमेशा क्या रहता है, क्रय मूल्य रहता है। ठीक है, अगर लाभ निकालना है लाभ प्रतिशत में तो लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणे में 100, ये फॉर्मूला होता है। अगर हानि निकालना है तो हानि बटा क्रय मूल्य यानी कि वही कॉस्ट प्राइस सीपी, तो और गुणे में 100। ठीक है, यानी कि लाभ या हानि है वो ऊपर अंश में रहता है और बटे में हमेशा उसके क्या रहता है, सीपी ही रहता है। ठीक है, चलिए लाभ कितना है भैया, लाभ है 21 बटा 110 रुपए का। ठीक है, और जो क्रय मूल्य था वो कितने का था भैया, क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य एक का देखना है हमें, क्रय मूल्य कहाँ गया, ये देखिए एक केले का क्रय मूल्य कितना था, 10 बटा के 11 रुपए, 10 बटा में 11। चलिए अब गुणे में 100 है तो गुणे में 100 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये बटा के नीचे बटा, चार मतलब चार संख्या आ गई आपकी। अब आप क्या करेंगे, देखिए कितना सिंपल है, ये आपको तो आता ही होगा ना, जो लास्ट वाला है इसका सबसे ऊपर और जो बीच का है उसका बीच से। देखिए अगर नहीं आता है तो सुन लीजिए आप, जो लास्ट वाला होता है उसका सबसे ऊपर यानी कि जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे है उनका आपस में कर लेते हैं गुणा, और जो बीच का है उसका गुणा कर लेते हैं, यानी कि 21 का गुणा किससे होगा, 21 का गुणा होगा 11 से, और बटा में 10 का गुणा होगा 110 से, यानी कि 110 गुणा में 10, और ये आपका गुणे में 100 आपका चल ही रहा था। चलिए अब देखिए भैया 11 एकम 11 और 11 एकम 11, ये 10 आपका आ गया। ठीक है, इस एक जीरो से इस एक जीरो को कटा दीजिए, इस एक जीरो से इस एक जीरो को काट दीजिए। ठीक है, अब आपका क्या बचा, यहाँ पर तो भैया आपका कुछ नहीं बचा, ये 10 बचा था, ये 10 में का जीरो कट गया, यानी कि आपका एक ही तो बचा है, नीचे एक बचा, इसका कोई मतलब नहीं है, और 21 का ऊपर आप एक से गुणा करेंगे तो 21 एकम 21 आ जाएगा, और आपका ये परसेंट आ चुका है दोस्तों। तो क्या होगा, जो आपका लाभ प्रतिशत इसमें पूछा गया है तो 21% आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरह का सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले एक का ही क्रय मूल्य निकालना है, एक का ही विक्रय मूल्य निकालना है। लाभ है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे, लाभ निकल आएगा, और उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 फॉर्मूला लगा के आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। पेपर में अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरह से करेंगे, आपका गलत नहीं होगा। अब चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।